वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। क्लास 11th अकाउंटिंग के सिलेबस का पहला चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के शुरुआती 3 से 4 चैप्टर थ्योरी के हैं और ये थ्योरी न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला चैप्टर है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ये जानिए कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो साल के अंत में हर एक व्यापारी ये जानना चाहता है कि उसने कितना कमाया या कितना नुकसान हुआ। साल के अंत में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने कितना इन्वेस्ट किया, कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है। तो ये सारी जानकारी एक व्यापारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक, तो इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत है। पहली हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। ठीक, आप अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, डेफिनेशंस दी। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग of all business dealings, in a significant manner and in terms of money. यानी अकाउंटिंग व्यापारिक व्यवहार को एक महत्वपूर्ण ढंग से मनी की टर्म में लेखांकित करने की, वर्गीकरण करने की, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की एक कला है, एक विज्ञान है। तो ये हुई डेफिनेशन। अगर आसान भाषा की बात करें तो साल के दौरान हुए सभी लेन देनों को एक सही ढंग से दर्ज करना ही अकाउंटिंग है। देखो कितना सरल है। तो ये हमने बात की मीनिंग की। दूसरी हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की विशेषता। देखिए, आपने अकाउंटिंग समझ लिया, अकाउंटिंग क्या है। तो एक बारी आप खुद से कोशिश कीजिए कि अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषता हो सकती है। कोशिश कीजिए एक बारी। चलो, accounting is an art as well as science. दूसरा, recording of financial transactions only. तीसरा, recording in term of money. चौथा, आप लिख सकते हैं क्लासिफाइंग, फिफ्थ ऑफ
समराइजिंग मैं इधर देता हूं, 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक, बहुत है। एक और लिख लो, कम्युनिकेटिंग लिखेंगे, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। Accounting is an art as well as science. Recording of financial transactions, only recording term of money, classifying, summarizing, interpretation of result और communicating। लिख लो पहले फिर मैं समझाता हूं। लिखा? अकाउंटिंग को हम आर्ट या फिर साइंस क्यों कह रहे हैं? अकाउंटिंग को हम आर्ट और साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग को हम एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसको आर्ट कह रहे होते हैं। और साइंस, अकाउंटिंग में हम जिन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम उसको साइंस कह रहे हैं। ठीक, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे महीने में एक बारी, 2 महीने में एक बारी प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में मीटिंग होना बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या एक प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच हुई मीटिंग को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। जैसे बिजनेस का जो कॉम्पिटिटर है उसकी पॉलिसी के बारे में बिजनेस को पता होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन क्या उसको हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी होती है, लेकिन हम उनको बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अगला रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। एक छोटा बिजनेस है, अगर एक स्मॉल बिजनेस है तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम होंगी। तो एक छोटे बिजनेस के केस में, स्मॉल बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम वो सारी ट्रांजैक्शंस एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसको हम जर्नल बुक कहते हैं। लेकिन अगर बड़ी बिजनेस है, अगर बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होंगी। तो इस केस में हम जर्नल बुक्स को बहुत सारी बुक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। बेसिकली आपकी 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। मैंने ये कहा कि अगर छोटा बिजनेस है तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम होंगे, तो हम सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जर्नल बुक कहा जाता है। अगर बड़ा बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन भी बहुत सारी होंगी, तब हम जर्नल को बहुत सारी बुक में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और उन सब्सिडरी बुक्स को जिस नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को उसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, चौथा है क्लासीफाइंग। ट्रांजैक्शन को जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाइड यानी
सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको लेजर बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? लेजर, LEDGER। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि क्लासिफाई यानी ट्रांजेक्शन को जब लेजर या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाइड यानी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लेजर कहते हैं। अब ये लेजर क्या है? लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हर एक व्यक्ति का एक सेपरेट खाता खोला जाता है, उसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है। पांचवा आता है आपका समराइजिंग। तो लेजर अकाउंट बनाया, उसके बैलेंस से, जो लेजर अकाउंट बनाया उसके बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के सहायता से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट होते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। और बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है कि साल के अंत में बिजनेस के पास क्या एसेट है, क्या उसकी लायबिलिटीज है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है बिजनेस की। ठीक, ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ये वही जो मैंने बताया कि अकाउंटिंग, ये भी एक विशेषता है कि अकाउंटिंग से बिजनेस का फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो फाइनल रिजल्ट पता चलता है अकाउंट के द्वारा। तो ये भी एक विशेषता है। कम्युनिकेटिंग, ये क्या है? अकाउंटिंग खुद में एक कम्युनिकेटिंग एक्टिविटी है। सवाल आया कैसे? अकाउंटिंग कम्युनिकेटिंग कैसे आया? तो जो बिजनेस के यूजर्स हैं, बिजनेस यूजर्स जैसे बैंक हो गई, जैसे प्रोप्राइटर हो गया, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गया, तो इनके सवालों के जो जवाब है, इनके सवालों के जवाब अकाउंटिंग से मिल जाते हैं। अकाउंटिंग से मिल जाते हैं। इनके सवाल क्या होंगे भाई? इनके सवाल यही तो होंगे कि साल के अंत में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो इसलिए हम इसको कम्युनिकेटिंग कह रहे होते हैं। तो ये भी एक विशेषता है अकाउंटिंग की। तो ये भाई नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसको आप नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ये जो विशेषता पढ़ी, ये आपने पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा है जी। ये जो आपने विशेषताएं पढ़ी, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा। कैसे? मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे तो अब जो मैं बना रहा हूं आप ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने बताया सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन है। अब इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता है? इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता है? इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, या फिर अगर बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडियरी बुक्स में, या सब्सिडियरी बुक्स के बाद उन्हें कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? लेजर में। लेजर बताना भाई, मैंने लेजर बताना। लेजर के बाद कहां रिकॉर्ड किया जाता है? लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। तो ये आपने अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ी। ये जो आपने पढ़ा, ये आपने पूरी अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ी। ये क्या पढ़ी है? ये आपने थ्योरी पढ़ी है।
जब हम 5वें 6ठे चैप्टर तक पहुंचेंगे तब हम वहां पर डायरेक्ट प्रैक्टिकली हम वहां पर लेजर बना रहे होंगे, हम वहां पर लेजर बना रहे होंगे, हम वहां पर ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, हम जर्नल प्रॉपरली बनाएंगे, सब्सिडी बुक्स हम प्रिपेयर करेंगे। ये क्या है? ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल है। तो ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल हमने यहाँ पर डिस्कस की, यहाँ पर जानी। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।